नमस्कार, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है चमत्कारिक उपाय में। सावन का पहला सोमवार शिवलिंग से चुपचाप उठा लाएं ये गुप्त चीज। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अगर आप शिवलिंग से एक गुप्त चीज उठा लाओगे तो समझो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और उनके आशीर्वाद से जीवन में समस्त कष्ट मिट जाएंगे। आपके घर की परेशानी दूर होने लगेंगी, आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और आप हो जाओगे करोड़पति। दोस्तों 22 जुलाई 2024 से सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू होने वाला है। भगवान भोलेनाथ के आने का आगाज ब्राह्मण के हर कण को हो चुका है। आपको बता दें कि इस बार सावन का समापन 19 अगस्त 2023 यानी कि सोमवार के दिन सावन का समापन होगा। दोस्तों कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त सच्चे दिल से विधि विधान से शिव जी की पूजा करते हैं, अगर वह पूजा नहीं कर पाते हैं, वह शिव भोले बाबा पर एक लोटा अगर जल भी चढ़ा देते हैं ना, भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन महीने में किसी भी सोमवार के दिन अगर शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर ले आएगा तो समझो वह अपने घर पर उसे गुप्त चीज को स्थापित कर देता है, तो उसके जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं वह बनने लग जाते हैं। व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कोई भी कमी नहीं रहती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन में सभी प्रकार के दुखों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। उस व्यक्ति की अगर कोई मनोकामना है तो भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में आप देखोगे कि जितने भी भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कावड़ लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जितनी भी भगवान शिव के स्वरूप हैं वह भगवान शिव से अलग अलग स्वरूपों की पूजा भी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय कर लेते हैं, उन्हें जल भी अर्पण करते हैं, भगवान शिव को मीठा भोग लगाते हैं और सभी भक्त भगवान शिव की कावड़ यात्रा भी आरंभ करते हैं ताकि महादेव का उन पर सदैव आशीर्वाद बना रहे। और दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अपना एक बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख लेता है तो समझो भगवान भोलेनाथ की उसे व्यक्ति पर सदैव ही कृपा होती है, जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक बदलाव आता है कि वह व्यक्ति कभी सोच ही नहीं पाता है। उस व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। दोस्तों अगर आपने सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत नहीं रख पा रहे हैं और अगर शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर ले आते हैं, अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, तो समझो कि आपका व्रत तो पूरी हो ही जाता है। दोस्तों एक बार सोचकर चलिए, आपके घर में धन की कोई कमी नहीं है, आपके जीवन में तो समस्त प्रकार के दुख हैं, आपको उनसे मुक्ति मिल गई है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों जिन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे उसको अगर आपने किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठाकर ले आए और अपने घर पर रख दिया, यह शिव महापुराण से हम आपको बता रहे हैं। यदि सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर सावन की इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से उठाकर अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो बड़े से बड़े काम आपका बहुत ही आसानी से बनने लग जाते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना होती है जो बहुत लंबी समय से पूरी नहीं हो रही थी, वह भी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आपके धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है। आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं जिनके बोझ से आप लोग दबे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रख दिया ना तो उस व्यक्ति का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। भगवान भोलेनाथ की आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की का आपको वरदान दें, आपको हर कार्य में सफलता मिले। दोस्तों पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच सके, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों देखो
अब चलते हैं सबसे पहली चीज़, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो यह उपाय हम आपको आपकी मनचाही नौकरी लगने के लिए बता रहे हैं। सावन की पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह सबसे पहले आपको उठना है। उठने के बाद आपको नहाना धोना है। आपको फिर या तो कांच की शीशी लेनी है या फिर आपको प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए। इसके बाद आपको काली मिर्च से उस शीशी को भर लेना है। आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। अगर भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। अब क्या करें कि एक शीशी में काली मिर्च भरकर आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लीजिए, उसमें आपको गंगा जल भर लेना है। गंगा जल आपको बाजार से ही 20 या 25 रुपए का मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में फिर आपको जाना है। आपको अपना मुंह उत्तर की ओर करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। जब आप अपनी पूरी शिवलिंग पर चढ़ा दें, इसके बाद जो शीशी आप काली मिर्च भरकर लाए हैं ना, उस शीशी को शिवलिंग से छुआ दें और अपने घर में पूजा घर में लाकर के उसे स्थापित कर दें। आपकी पूजा घर में रख दें। आप कभी भी अपनी नौकरी के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नौकरी से संबंधित अपने घर के बाहर निकल कर जाएँ तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाइए और अपनी जेब में रख लीजिए और फिर आपकी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाइए, तो आपको अपनी मनचाही नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों इसे बहुत से लोग तो कहेंगे यह तो अंधविश्वास है, लेकिन आप इसको भी अंधविश्वास मत समझिए। आप एक बार इस चीज़ को अवश्य करके देखिए। यह प्राचीन काल से चले आ रहे महाउपाय हैं। शिव महापुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। यह उपाय साक्षात परिणाम है आपकी कामयाबी का। दोस्तों शास्त्रों में यह उपाय कभी खाली नहीं जाता है। यदि यही लिखा है 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। यह उपाय आप चाहें तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं और यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाएगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरी को पा चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह उपाय सिर्फ आपको सावन के पवित्र महीने में ही किसी सोमवार के दिन करना है। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात का विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी उपाय को करें ना, तो उसे उपाय को सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। आपको उपाय को करते समय अपने मन में कोई भी शंका नहीं लानी है। आप अपने सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए अगर कोई कार्य करेंगे ना, उस कार्य को सफल होने में कई गुना चांस बढ़ जाते हैं। जो कार्य नामुमकिन है वह मुमकिन होने लग जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा उपाय, जिनको अगर आपने कर लिया ना, आपके घर में बरकत होगी, ये आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों मान लीजिए आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कला चित्र नहीं है, आप उनकी मूर्ति भी नहीं है। अगर भोलेनाथ के शिव परिवार की मूर्ति भी आपके घर में नहीं है, आपके घर पर, तो दोस्तों आप सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र होता है। यह मान लीजिए सावन सोमवार बहुत ज़्यादा पवित्र और कल्याणकारी माने जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर की पूरी मूर्ति ला कर के अपने घर में स्थापित कर लें। और अगर आपने अपने घर में स्थापित कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और उनके समस्त परिवार आप पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। आपके घर में बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक परमात्मा का ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ बताते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को अगर रुद्राक्ष अर्पित कर देता है, तो भगवान भोलेनाथ उसे सदैव अपने आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लें और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप पहले एक लोटा कच्चा दूध भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं। फिर उसके बाद शिवलिंग को रुद्राक्ष की माला को छुआ करके अगर धारण कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर इतनी कृपा होगी कि आपके समस्त कार्य बनने लग जाएंगे। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद धरती पर गिरकर ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इस रुद्राक्ष का अगर आपने जैसे हमने बताया वैसे उपाय कर लिया ना, समझो आप मालामाल हो जाओगे। दोस्तों आपका रुद्राक्ष की माला धारण कर लेनी है। इसको ला करके अपने पूजा घर में स्थान में रख देना है। इसको ला करके अपने पूजा घर के स्थान में रख देना है और इसकी प्रत्येक सोमवार को पूजा करनी है। इतना करने भर से आपके जीवन में, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भोलेनाथ का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों मानकर चलो कि आपके पास पैसा टिकता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, आप कर्ज तले दबे जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को असहाय समझ रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीद लाना है।
डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग से डमरू को छुआ लेना है। इसके बाद अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको कर से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। आपके जीवन में आर्थिक संकट, आर्थिक तंगी सब खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में पैसा भी रुकने लगेगा। आपके जीवन में पैसे में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। दोस्तों, मानकर चलिए, आपके जीवन में आपकी बहुत सारी शत्रु हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपके जीवन में कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आपके घर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पवित्र सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल लेकर खरीद कर लाना है और त्रिशूल को खरीद कर भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव की प्रतिमा के दाएं चरण से इस त्रिशूल को छुआ देना है। मतलब कि भगवान शिव की प्रतिमा के दाएं चरण से इस त्रिशूल को छुआकर अपनी पूजा स्थल में स्थापित कर देना है। दोस्तों, आपको लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हैं तो वह एक भी आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो में शुरू से ही बता चुके हैं कि ऐसा करने से भोलेनाथ का आप पर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऊपर जो डमरू का उपाय बताया है, डमरू को शिवलिंग से छुआकर फिर आपको अपने घर पूजा घर में स्थान पर रख देना है और प्रतिदिन उसकी पूजा करनी है। तो वह अभी आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपसे बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो सावन के किसी भी पवित्र महीने में सोमवार के दिन आपको 2-4 मोर पंख खरीद कर लाने हैं और अपने घर की पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबाकर आपको रख देने हैं। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में मोर पंख ला करके अपने घर की पूजा स्थान पर रख दिया जाए तो इससे हमारा भाग्य उदय हो जाता है। हमारे जीवन में दुर्भाग्य सदा के लिए हमसे दूर चला जाता है और हम अपने जीवन में बहुत आगे तरक्की करते हैं और हम सब जगह सफल होते हैं। दोस्तों, तो काश्यप दोष होता है ना, वह सभी समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन में नवग्रह खराब चल रहे हैं, शनिदेव हम पर लग रहा है, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप मोरपंख अपने किसी भी ग्रंथ में दबाकर रख देंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा उपाय है, शिवलिंग पर अगर दुर्वा घास आप अर्पित कर दें तो शिव जी आपको धन दौलत से मालामाल कर देंगे। भगवान शिव का पूरा परिवार आप पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। शिव का पूरा परिवार आप पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देंगे। आपको घर में कभी भी पैसों की, धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होगी, गरीबी नहीं आएगी। आपके घर का रातों रात नजारा बदल जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं माना जाता है। इस व्रत में भी नमक से बनी चीज़ों को हमें खाना होता है। अगर आपने फल खाने का संकल्प लिया है तो आप सदा नमक खाने की भूल न करें। आपको सिर्फ व्रत में सेंधा नमक ही खाना है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कई बार शुक्रवार का दिन भी पड़ जाता है और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की बहुत विशेष मान्यता होती है। शुक्रवार के दिन आप सभी को पता होता है कि खट्टा भूलकर भी नहीं खाया जाता है। अगर आप शुक्रवार के दिन खट्टा खाओगे तो आपके जीवन में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और माता आपसे रुष्ट होकर चली जाएंगी। आपको जीवन भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। पवित्र महीने में भूलकर भी शुक्रवार के दिन आपको खट्टा नहीं खाना है। सावन में कभी भी साधारण नमक फलों पर लाकर अमरूद के बीच में या सबके बीच में फलों में इत्यादि के बीच में लाकर बिल्कुल भी नहीं खाना है। सावन के व्रत में चाय आप भी खा सकते हैं, लेकिन चाय में नमक डालकर बिल्कुल भी नहीं खाना है, वरना इससे आपकी हड्डियां गल जाएंगी। और सावन में किसी भी व्यक्ति को सोमवार के दिन व्रत रखते समय दूध नहीं पीना चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित होते हैं और सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से हमें बहुत ज़्यादा पाप लगता है। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चों को दूध पीना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चों को दूध दे दें, लेकिन कभी घर में बड़ों को दूध सावन के सोमवार के व्रत में नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको सावन सोमवार के व्रत में कोटू के आटे से कुछ भी बनाकर नहीं खाना है, क्योंकि दोस्तों कोटू का आटा रखा हुआ आटा होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और जब आप उसको छानकर उसमें पकोड़े वगैरह बनाकर खाएंगे, उसमें अगर एक भी कीड़ा रह जाएगा तो आपके उसकी पकौड़ी बनाकर खा लेंगे तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको व्रत का कोई भी फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको सावन में पवित्र महीने में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इन चीज़ों का भूलकर भी सेवन नहीं करना है। आप बेशक हर दिन कहते हो, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इन चीज़ों का आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, वरना आप पर भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। आपने सुना होगा
जब नवरात्रि आती हैं तो नवरात्रि के 9 दिन लहसुन प्याज से भी दूरी बनाकर रखनी पड़ती है, क्योंकि यह तामसिक भोजन होते हैं और व्रत में और किसी पवित्र महीने में इन चीज़ों को नहीं खाया जाता है, क्योंकि भगवान तामसिक भोजन से बहुत दूर रहते हैं। आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और दोस्तों, अगर आपने सावन के महीने में इन 3 चीज़ों को खा लिया ना, समझो आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह बात हम आपको सच्चे दिल से बता रहे हैं। सावन में सिर्फ भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर अपनी जीभ से थोड़ा सा चखना चाहिए। इससे आपको ज़्यादा नहीं खाना है, बस आपको जुबान से हल्का सा टच कर लेना है। ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस आपको थोड़ा सा उसे टच करके, मतलब कि आपको अपने मुंह से उसको झूठा कर लेना है। आपके अंदर इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, दूसरा है बेलफल। बेलफल फल प्रसाद के रूप में जो व्यक्ति खाता है, उसके ऊपर माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा होती है। और शिव जी की कृपा के साथ साथ उसे व्यक्ति के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी बना रहता है। तो बस यह चीज़ आपको सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव से मांग कर जरूर खानी है। और आपको देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें सावन से जुड़ी हुई। अगर आपको कोई भी व्यक्ति सावन में इन नियमों का पालन करेगा तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएंगी। उसके जीवन में सदैव धन धान्य बना रहेगा और सदैव भगवान भोलेनाथ की माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उसके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, हमने आपको ऊपर यह भी बताया था कि आपको भगवान शिव के चुपचाप सोमवार के दिन किन चीज़ों को उठाकर लाना है और पूजा घर में स्थापित कर देना है। अगर आप इन चीज़ों को उठाकर लाएंगे तो समझो आपका जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान पूरी कर देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान आप पर आशीर्वाद बना बना रहे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है। और आप इन उपायों को एक बार तो ज़रूर आजमा कर देखना। लेकिन हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप कभी भी किसी भी उपाय को करो, लेकिन उसमें आपकी सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बल पर ही हम आपसे जीवन में सब कुछ पाते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप उपाय तो क्या, आप एक चींटी भी नहीं मार पाओगे। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों, यहाँ तक बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते ओम दोस्तों।